हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिंट। मैं पीयूष पांडे, एनएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले निफ्टी ऑप्शन चेन, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के टेक्निकल लेवल के बारे में। 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई के आने वाले वीक के टेक्निकल लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट मिंट, जहाँ पे यूट्यूब पे 57,000 प्लस सब्सक्राइबर है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको ये वीडियो के नीचे मिल जाएगी या कोई भी यूट्यूब वीडियो के नीचे आप जा सकते हो। अगर आप देखोगे तो आज भी हमने 140 के अराउंड समथिंग एक 15,750 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए दिया था। और वो उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमने प्रीमियम मेंबर्स को 2 कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए सजेस्ट किए थे। 15,750 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन और 34,000 का बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन, जिसका टारगेट हमने ओपन रखा था। उसका रीज़न भी यही था कि मार्केट ने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग चालू कर दी थी और निफ्टी में एक पावरफुल हमें देखने मिला, रैली देखने मिला ऊपर के तरफ, और लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ऑलमोस्ट 118-120 पे जो हमने बाइंग के लिए सजेस्ट किया था, वो सेम कॉल ऑप्शन उसने हाई मारा है समथिंग अराउंड 173 का। अगर आप देखोगे तो कल हमने मार्केट बंद होने से पहले एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन दी थी BTST करके। आप देख सकते हो यहाँ पे 15,400 का निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था 64-68 पे। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए निफ्टी के। और 15,400 वाला पुट ऑप्शन 135 का उसने हाई क्रिएट किया। हमारे प्रीमियम मेंबर ने प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। एक जन ने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, 81,000 का प्रॉफिट भी उसमें किसी ने कमाया है, हमारे प्राइम मेंबर ने। तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको ये वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कल के इंट्राडे टेक्निकल, आने वाले वीक के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में और निफ्टी के ऑप्शन चेन में। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से मेरी टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, जहाँ पे OI ज़्यादा रहता है वहाँ पे राइटर्स रहते हैं, और जहाँ पे OI कम रहता है वहाँ पे नॉर्मली बायर और या फिर हम बोल सकते हैं रिटेलर्स ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम कॉल साइड में देखेंगे, कॉल में सबसे ज़्यादा जो OI है वो 77,000 का है, समथिंग अराउंड 16,200 पे। फिर 88,000 का 16,000 पे, और फिर 84,000 का 15,800 पे। और पुट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा OI 15,600 पे है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 15,500, उसके बाद आप देखोगे तो 15,400, और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा OI है तो वो 80,000 का 15,000 के ओपन इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे आउटकम क्या निकल के आता है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि मार्केट में 16,200, 16,000 और 15,800 यह आपका रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, ये तीनों आपके हायर रेजिस्टेंस है। आज अगर मार्केट को आप देखोगे तो 15,750 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, 15,800 के नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो अगला मार्केट आने वाले वीक में जो निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा वो 16,000 का रेजिस्टेंस निफ्टी का रहने वाला है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी का है वो 15,600 का है। यानी कि अगर निफ्टी फ्यूचर ब्रेक करता है 15,600 को, तो वो सीधा जा सकता है 15,400 तक का डाउनफॉल देख सकता है। और ऊपर के तरफ अगर 16,000 निफ्टी फ्यूचर ब्रेक करता है तो जो अगला टारगेट होगा निफ्टी का वो 16,200 का टारगेट अचीव हो सकता है एज पर ऑप्शन चेन डेटा। अब हम बात करेंगे, अगर चार्ट की बात करें हम, तो चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें तो निफ्टी ने आज एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन अच्छी खासी वहाँ से उसने एक रिकवरी दिखाई और 15,676 के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग उसने दिया आज डेली बेसिस पे अगर हम देखें। और एक क्लोजिंग भी हल्का सा अच्छा है 15,774, लेकिन अभी भी 15,820 के नीचे। लास्ट 3 से 4 वीडियो अगर आप हमें फॉलो करते होगे तो हमने क्लियरली एक ही चीज़ बोली है कि 15,820 ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक इसके ऊपर निफ्टी ट्रेडिंग या क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल ऑप्शन में करने नहीं मिलेगा। वो बाइंग अच्छी नहीं रहेगी, वो बाइंग सस्टेन नहीं करेगी। तो आज भी अगर आप देखोगे तो हमने बहुत से मेंबर्स को ये चीज़ क्लियरली कहा था कि
आप कॉल ऑप्शंस में इंट्राडे में कमा लो, लेकिन उसे कैरी फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो रिस्क आपका बढ़ जाएगा। 15,820 के ऊपर आप आने वाले वीक में निफ्टी फ्यूचर को बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 15,778। फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा 15,948 और सेकेंड टारगेट आपका 16,187 का। ये दोनों आपके अपसाइड टारगेट हो गए। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो 15,676। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर निफ्टी मंडे को गैप अप ओपन हो जाता है और 15,820 के ऊपर उसका ओपनिंग होता है, अगर वो 11 बजे तक ये लेवल के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, फिर आप यहाँ से कम 100-150 पॉइंट की रैली और देख सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी 11 बजे के पहले 15,820 के नीचे आ जाता है तो आप शार्प सेलिंग भी वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। और आपको जो फ्रेश पोजीशन बनानी है वो 15,676 के नीचे आप फ्यूचर्स में बना सकते हो। निफ्टी फ्यूचर में स्टॉप लॉस 15,730, फर्स्ट टारगेट आपका 15,564 का रहेगा और सेकंड टारगेट आपका 15,411 का रहेगा। आप देख सकते हो हमने 2 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है निफ्टी फ्यूचर के लिए। अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में तो अभी जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम कभी कभी फ्री ट्रायल कॉल्स भी शेयर करते हैं। या फिर आप एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे रेफरेंस लिंक से आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा और व्हाट्सएप पे हमारे सारे कॉल्स आपको मिलते रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप चार्ट देखते हो यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा है। बैंक निफ्टी ने अपना 4th टाइम सपोर्ट होल्ड किया है। अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट अच्छे से होल्ड करके रखा है। और बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 33,856 का है। आने वाले वीक में अगर बैंक निफ्टी गैप अप होके आपको ये लेवल के ऊपर मिलता है और सस्टेन करता है, 2 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट हमने बैंक निफ्टी में भी लिया हुआ है, आने वाले वीक में आप बाय कर सकते हो 33,856 में बैंक निफ्टी फ्यूचर को। स्टॉप लॉस आपका 33,600, 34,197 आपका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आपका 34,596 का रहेगा। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक इंडियन मार्केट जब तक क्लोज हो रहा था सारे ग्लोबल मार्केट्स ने डाउनफॉल देने के बाद एक अच्छी खासी वी शेप रिकवरी दिखाई थी। लेकिन अब अगर रात को गलती से भी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, नेगेटिव न्यूज़, जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट क्रैश कर देते हैं, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि मंडे के दिन अगर आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर 33,412 के नीचे मिल रहा है तो आप सेलिंग कर सकते हो। आज का जो क्लोजिंग था 33,726 का था। यहाँ से 300 पॉइंट नीचे भी अगर बैंक निफ्टी आ रहा है तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और आप सेलिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 33,600, फर्स्ट टारगेट आपका 33,131 का और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 32,765 का। ओवरऑल मार्केट बियरिश है, ट्रेंड बियरिश है। खाली ग्लोबल मार्केट में आज थोड़ा सा रिकवरी देखने मिल सकता है, लेकिन मंडे को मार्केट फ्लैट या तो नेगेटिव भी ओपन हो सकता है। तो ये टेक्निकल लेवल्स आप आने वाले वीक में फॉलो कर सकते हो और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको ये वीडियो के नीचे मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।